उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ज़ैंथोमोनास सिट्री वाला। कि हाँ ये जो है क्या नाम था, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, तो ये जो है किसके द्वारा होता है, ये एरवीनिया अमाइलोवोरा। विल्ट ऑफ पोटैटो, फ्यूसेरियम स्पीशीज। येलो ईयर रॉट ऑफ व्हीट, जिब्रेला। नाम याद रखना, नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन द इकोसिस्टम। फिर से आप थोड़ा सा रिकॉल करो, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्या था, कितने एरा होते, हाउ मेनी एरास, याद होगा, वो पैटर्न था पहला। ये है हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन एन इकोसिस्टम, दूसरा क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे बनाया गया है। तो हम इसी के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ एग्जामिनर के माइंड को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें एक सिमिलर पैटर्न मिला, दूसरा ये है क्वेश्चन, अभी सॉल्व करते हैं। कितने होंगे, तो आपने सुना होगा बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट, तो 3 4 2 5, तो ऑब्वियस है 2 करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो वही है। और जानकर क्या करेंगे, जानकर ये करेंगे, मान लीजिए आप प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हो, टॉपिक है आपका, यूपीपीजीटी के आप एस्पिरेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो। अब आपने जो भी सोर्सेस, कोई किताब है कहीं से, कैसे भी करके आपने पढ़ाई करी, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, लेकिन एक होता है हमने पढ़ाई करी किताब से, नोट्स बनाए, नोट्स को बार बार रिवाइज किया। एक होता है टेस्ट दिया, जब आप टेस्ट देते हो तो क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आता है। जैसे आप देखोगे जो लॉन्ग आंसर होते हैं तो उनमें जितना आप लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया हुआ। उसी तरीके से जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, क्वालिटी एमसीक्यू, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम में बैठ के गलत ना करने के। तो आप अगर क्वेश्चन ऐसे कोई आपको बना के दे दे टेस्ट सीरीज़ के नाम पे, क्या, या आप खुद से भी बना सकते हो, कितनी फैमिलीज़ हैं जिनके नाम चेंज किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आ सकता है कि नहीं आ सकता। टोटल 8 फैमिलीज़ हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, क्रूसीफेरी है तो ब्रासिकेसी बना दिया, वो जो लेबिएटी है तो लेमिएसी बना दिया, इस तरीके से टोटल 8 है। 8 है, 8वां आपने बहुत कम नाम सुना होगा। तो ऐसे ऐसे करके है क्वेश्चन, आप खुद से बना सकते हो। कितने, हाउ मेनी वाले, जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसमें हाउ मेनी वाले 2 4 क्वेश्चन खुद से फ्रेम कर लेना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी, जब तक नहीं आ रही है तब तक तो क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट तक टेस्ट सीरीज़ तो मैं ही बना दूंगी, टाइम लगता है ना, मतलब 125 एमसीक्यू है, क्वालिटी एमसीक्यू है, तो ऐसे तो आप नहीं कर सकते। डाइकॉट स्टेम वैस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ जाइलम वुड, फ्लोएम बास्ट, कैम्बियम, ये सभी के सभी करेक्ट आंसर ये आएगा। जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, सभी जानते हैं। फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, कैम्बियम अलाउ करता है सेकेंडरी ग्रोथ को, वही चीज़ है। होस्ट क्या है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा होता है, पीवाईक्यू है, फाइटोथेरा इन्फेस्टेंस। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा होता है, ऑल्टरनेरिया सोलानी, पीवाईक्यू है, माइंड में रखना। अब देखते हैं यहाँ पे टोमेटो, चिकपी, शुगर केन, पोटैटो, प्लांट पैथोलॉजी से ही क्वेश्चन इसको मानेंगे। हालांकि नैरो स्टोमेटा आर फाउंड इन हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं उनके बारे में ठीक ठीक पढ़ाई करी है प्लांट फिजियोलॉजी से, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जीरोफाइट सही है, जीरोफाइट। आगे है इनमें से कौन सा है जिसमें क्लोरोफिल एकदम से ही नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तो फंगी, एल्गी, लाइकेन, इनमें से कोई नहीं, तो फंगी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, उसके बाद क्या है, एक्वाटिक हैबिटेट, इनमें से कौन से टेरिडोफाइट्स में देखने मिलेंगे। इससे एक चीज़ और आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्या, जब आप ब्रायोफाइट्स पढ़ोगे, सिर्फ अभी हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, स्केलेटन है एक तरीके से, टेम्पलेट, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको देख के हम एग्जामिनर के माइंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्वाटिक हैबिटेट पूछा है इसमें, अब आप कुछ भी पढ़ रहे हो, एल्गी है, उसमें भी अलग अलग तरीके के होते हैं ना, मरीन वाले और वो सब, या ये जो ब्रायोफाइट्स हैं उसमें, ब्रायो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा चुका है पीवाईक्यू। कौन सा है, आपने सुना होगा रिक्सिया मार्केंसिया के बारे में। इसमें जो रिक्सिया है, इसमें एक एक्वाटिक स्पीशीज़ है जिसको बोलते हैं रिक्सिया फ्लूटेंस, RF करके याद कर लेना मन में। अब जो रिक्सिया फ्लूटेंस है वो एक्वाटिक है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर से ही इंस्पिरेशन लेते हैं। तो एक्वाटिक हैबिटेट टेरिडो है, यहाँ पे अभी हम सॉल्व करते हैं। इक्विसिटम तो जीरोफाइट में आता है। सेलाजीनेला जो है वो इसका मतलब नहीं बनता, टेरेस्ट्रियल है। मार्सिलिया जो है वो इंपॉर्टेंट है, यही सही होगा, टेरिस नहीं होगा। ठीक, तो हु डिस्कवर्ड द वायरस, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मेयर और आवेनोविस्की, पाश्चर, तो आवेनोविस्की इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आवेनोविस्की जो है वो करेक्ट आंसर है, और ये हो गया
जो मेयर है उन्होंने मोज़ाइक डिजीज़ के बारे में बताया था। जो आवेनोस्की हैं, ये आपने इनके बारे में अच्छे से पढ़ाई करी होगी, टीएमवी से रिलेटेड है। जो पास्चर है उन्होंने जर्म थियरी दिया था। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग किसे मिलता है? फ्रॉम द रूट्स ऑफ। इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन है, जब भी आप इसको पढ़ो तो आप एक बार इधर साइड नाम लिखना, किस पार्ट से ऑप्टेन होता है। पार्ट्स लिखना मतलब लीव से, रूट से, स्टेम से, इन सब से ऑप्टेन होता है। मेडिसिनल यूज़ क्या है, ये 3 इस तरीके से आप नोट्स बना लेना। सिंकोना, कोकोआ, रावोल्फिया सर्पेंटाइना, अट्रोपा बेलाडोना। तो ये जो है रावोल्फिया करेक्ट है। रावोल्फिया से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो सिंकोना था फिर से रिपीट हो रहा है, एंटी मलेरियल ड्रग में इस्तेमाल होता है, बार्क जो है उससे बनाते हैं। और ये जो है रावोल्फिया को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो ये जो है रावोल्फिया है, ऑल्सो नोन एज रावोल्फिया सर्पेंटाइना, कॉमनली इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्पगंधा। मन में रखना, सर्पगंधा। और इसका और बहुत सारा नाम है, जैसे इंडियन स्नेक रूट, ब्लैक स्नेक रूट, डेविल पेपर। नेक्स्ट टाइम इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन किस में देखने मिलता है? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, सभी। प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक से पढ़ा होगा तो कर सकते हो। रिजर्व फूड, तो जब आप एल्गी पढ़ो तो सभी क्लासेस के नाम लिखना एक साइड इनके स्टोर्ड, ये जो रिजर्व फूड है वो, वहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। स्टार्च इज करेक्ट आंसर, फैट नहीं होगा, प्रोटीन ऑयल नहीं होगा। ऑयल किस में होगा? ऑयल भी पूछा था, पीवाईक्यू है। ये हमें ज़ैंथोफाइसी में देखने मिलता है। प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज हर्बी, कार्नियोर, बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स होगा। पेस्टिसाइड केमिकल्स मेनली कॉज करते हैं एयर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडिएशन। तो यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन, क्योंकि उसी में तो मिट्टी में ही तो फर्टिलाइज़र ये सब ऐड करते हैं, डालते हैं। एक सेकेंड। सेकेंडरी ग्रोथ अगला क्वेश्चन है 56। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो किस में देखने मिलता है? एलो, ड्रासिना, और ये जो है सनसेवियरा। तो सभी आएगा। तीसरा आपने नाम बहुत कम सुना होगा, पर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि पहला पता है, दूसरा पता है, तीसरा नहीं पता। क्वेश्चन मार्क लगा दो। जब 2 सही है, यहाँ नन ऑफ द अबव नहीं लिखा है, ऑल ऑफ दीज के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। स्पीशीज विद लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो है एंडेमिक। पैंडेमिक, ये सब टर्म्स जो होते हैं ये जो है आपको पता होने चाहिए। न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट फॉर शुगर ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आयरन, जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, बोरॉन करेक्ट आंसर है। इसके बाद प्राइमरी एनर्जी सोर्स इकोसिस्टम में क्या आएगा? सन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो प्राइमरी एनर्जी सोर्स सन है। एनसीईआरटी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। वोल्वॉक्स किस क्लास से बिलोंग करता है? क्लोरो, ज़ैंथो, मिक्सो, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी है। क्लोरोफाइसी के सभी मेंबर्स जो है वो आपको रटे। जो मेन कारण है ओजोन डिप्लेशन का वो क्या है? CFC, CO2 या NO2 या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। CFCs मेन कारण है। उसके बाद फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है इंक्लूड करता है नॉन साइक्लिक, साइक्लिक, स्यूडो साइक्लिक या सभी के सभी। करेक्ट आंसर आएगा सभी के सभी। ये थोड़ा सा देख लेंगे। ये जो नॉन साइक्लिक है ये इन्वॉल्व करता है PS1, PS2 और NADPH ATP प्रोड्यूस करता है। साइक्लिक जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ PS1 होता है, और जो स्यूडो है उसमें प्रोडक्शन ऑफ NADPH होता है यूजिंग ऑक्सीजन एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। विरॉइड्स, तो यहाँ पे जो विरॉइड्स हैं, वायरस है, प्रियॉन्स है, ये तीनों बैक्टीरियोफेजेस, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको भी पढ़ लेना। विरॉइड्स जो किससे बनते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल से, RNA मॉलिक्यूल से, स्टार्च से या कार्बोहाइड्रेट से? RNA मॉलिक्यूल से। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी, जेनेटिक्स से क्वेश्चन है। ऑटो पॉलीप्लॉइड, एलो पॉलीप्लॉइड, सेगमेंटल एलो पॉलीप्लॉइड। सभी के सभी सही हैं। डेफिनेशन देख लो। ऑकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज़ द मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, सेम स्पीशीज से ही मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। एलो पॉलीप्लॉइडी, इसमें क्या होगा? ऑर्गेनिज्म हैज सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम द डिफरेंट स्पीशीज, सेम और डिफरेंट में ध्यान रखना। सेगमेंटल एलो पॉलीप्लॉइडी एक वेरिएंट है जहाँ पे एक पार्शियल हाइब्रिडाइजेशन होता है 2 स्पीशीज के बीच में। नेक्स्ट टाइम डेफिनेशन ही उठा के पूछ सकते हैं, तो इसीलिए देख लेना। इनमें से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है? वेस्टर्न घाट, गंगा प्लेन, इंडस प्लेन, सेंट्रल। तो वेस्टर्न घाट रिपीटेड PYQ, इसमें नया कुछ नहीं है। एक्टोकार्पस
ग्रो करता है, पॉन्ड में, सी में, मरीन में, मार्शी एरियाज़ में। ध्यान रहे जब भी आप एल्गी पढ़ोगे कौन सा मतलब सी में है, कौन सा रिवर में है, कौन सा पॉन्ड में है, कौन सा ज़्यादा सॉल्टी में ग्रो कर लेगा, वो सब पता होना चाहिए। उनके जो नाम हैं इंपॉर्टेंट वो सब याद होना चाहिए। एक्सेप्शंस बिल्कुल पता होने चाहिए। यहाँ पे सी जो है एक्टोकार्पस ग्रो इन सी याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जेनेरा प्लेंटारम पब्लिश किया था किसने? बेंथम हूकर, इंगलर प्रेंटल, जॉन हचिनसन, ये 3 नाम। एक चीज़ जो CUET PG का पेपर मैं देख रही थी, उसमें मुझे यही सेम ऑप्शन मिले थे, लेकिन क्वेश्चन क्या था पता है? क्वेश्चन था इन सभी साइंटिस्ट को अरेंज कर दो, सबसे पहले जो आए थे, सबसे बाद में जो आए थे। इस पैटर्न पे भी आपको सोचना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी से। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? बेंथम हूकर। लेकिन अभी हम एक चीज़ और देखेंगे, जो जेनेरा प्लेंटारम है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि 2 बार नाम लिया जाता है। कौन सा? बेंथम हूकर ने पब्लिश किया था जेनेरा प्लेंटारम, ये एक सेपरेट काम है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है लीनियस वाले काम से। लीनियस ने जेनेरा प्लेंटारम बनाया था, मतलब काम किया था इस पर, फोकसेस ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। बेसिस क्या था? ऐसे ही तो क्वेश्चन बनाते हैं, बेस्ड ऑन देयर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। बेंथम हूकर का क्या था कि बेसिस बनाया था इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फ्लावर स्ट्रक्चर। तो क्लासिफिकेशन नाम मतलब लीनियस वर्सेस बेंथम हूकर, जेनेरा प्लेंटारम सेम नाम था, बेस्ड ऑन ये डैश सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और ये जो ऑन द फ्लावर। इसको सीधे सीधे क्वेश्चन क्योंकि कंफ्यूजिंग है तो एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर सकते हो, बनाया जा सकता है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों का ही इंटरचेंज कर दे अगर, तो वहाँ आप सही का सही, सही का गलत, गलत का सही करके चले आओगे। तो इसीलिए इसको हाईलाइट भी किया है ब्लू कलर से, याद रखना, ठीक। द प्लांट सक्सेशन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सलाइन कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइड्रो, पानी से रिलेटेड है, जीरो डेजर्ट से रिलेटेड है, हेलो सलाइन से रिलेटेड है। क्या बोला है? सलाइन, तो हेलो करेक्ट आंसर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है विद द रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस, 4-5 यूनाइटेड सेपल्स है, फ्रूट इन द फॉर्म ऑफ फॉलिकल। ये जैसे डिस्क्रिप्शन दे दिया है, अब पूछा है कि बताओ कौन सी फैमिली है। ये आपने बहुत कम नाम सुना होगा, मिनीस्पर्मेसी, अकेंथेसी, लैबिएटी, अब तो लैमेसी बोलते हैं। ये जो है कंपोजिटी, करेक्ट आंसर क्या? पहला ही करेक्ट है। पहले वाले का थोड़ा सा समझ लो, कम सुना सुना नाम है, नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ सकते हैं। मून सीड फैमिली, क्यों ऐसा बोलते हैं? ग्रीक मीन क्रिसेंट मून, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, स्पर्मा सीड, याद रखना। और जो बाकी हैं जैसे अकेंथेसी फैमिली, तो यहाँ पे एक फीचर है बाइलेबिएट कोरोला होता है, लेबिएटी यानी कि लैमिएसी फैमिली, तो ये तो पता होगा, और कंपोजिटी फैमिली। तो जो ऑप्शंस में दिखाई दे रहे हैं वो आपको डेप्थ में जाके पढ़ाई करनी है। प्लांट फैमिली किस तरीके से पढ़ना है और इसके जो PYQ है उसको एनालाइज करके काफ़ी किस तरीके से नोट्स वगैरह बनाने हैं वो मैं आपको अलग से बता दूंगी, इसमें बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोस्टल फाइटोजोग्राफिकल रीजन्स, इकोलॉजी से एक क्वेश्चन है। मलाबार डेक्कन, गंजेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया, इंडस प्लेन। मलाबार डेक्कन करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा है? ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द प्लांट, तो क्विनीन है, मलेरिया से रिलेटेड है। और हाँ, बार्क ऑफ सिंकोना ट्री से मिलता है। अब समझो, थर्ड टाइम आप देख रहे होगे इसी सेम क्विनीन को, मलेरिया से रिलेटेड है, बार्क से रिलेटेड है, ये वो ऐसे करके घुमा घुमा के 3 बार आपने इसी सेम क्वेश्चन को देखा है, यहीं पे देखा है। यूपीपीजीटी 2013 के पेपर में ही देखा है। इससे आपको एक रफ आइडिया लगेगा। सेम चीज़ हमने देखा ऊपर अभी, जो टेंड्रिल था, याद होगा अगर आपको, टेंड्रिल था, फिर उठा के इसका जिनरा को वहाँ से क्वेश्चन बनाया गया था। तो ऑप्शन मिला, आगे धीरे 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 आप जाओगे तो आपको उसी ऑप्शन से एक क्वेश्चन ही क्रिएट किया था, फिर आप ऑप्शन देखोगे, फिर इसी ऑप्शन से उठा के फिर एक क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ आपको ऐसे मिलेगा। एक पैटर्न है एग्जामिनर का जिस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम किया है, और हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ उस पैटर्न को भी समझेंगे कि कैसे इन्होंने बनाया है। वेरी लिटिल डेवलपमेंट ऑफ वुड जाइलम ऑकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। सबसे पहले ये समझो जाइलम का काम क्या है? पानी को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टिंग द वाटर। अब सबसे कम कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? डेजर्ट प्लांट करेंगे, एक्वाटिक प्लांट करेंगे, हेलोफाइट्स करेंगे, या सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स करेंगे? जिनके पास सबसे ज़्यादा होगा वही ट्रांसपोर्ट सबसे कम करेंगे, वो सेटिस्फाइड रहेंगे। तो यहाँ पे सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सिंस दे आर इन वाटर, जब पानी में ही हैं तो उनकी ज़रूरत कम हो जाती है ना। तो बस वही, बैक्टीरिया कॉजेस फूड पॉइजनिंग, ये बॉटुलिनियम से रिलेटेड है, PYQ पूछा जा चुका है। ह्यूमन डिजीज़, प्लांट डिजीज़, ऑल ऑफ द अबव, ये
कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी, इकोलाई और ये सब है, देख लेना। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एज केल्विन साइकिल, कैम प्लांट, हैट स्लैग या फिर क्रेब साइकिल। केल्विन साइकिल, केल्विन। ड्यूरिंग मियोसिस क्या होता है, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी से क्वेश्चन बनाया गया है। क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा, 1/8 होगा, या फिर सेम रहेगा, या फिर डबल हो जाएगा। तो हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी है। वहाँ से भी क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। व्हाट इज़ प्राइमरीली रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट? हाई टेम्परेचर, लो लाइट, ड्राई लैंड, हैवी रेनफॉल। तो हाई टेम्परेचर ज़रूर नहीं है। लो लाइट कैसे बनाओगे, नहीं बन सकता। ड्राई लैंड कैसे बनेगा, फर्टाइल लैंड चाहिए थोड़ा सा, इतना तो रहे कि कम से कम जो ट्रीज़ आए वो उग सके और सस्टेन कर सके। तो हैवी रेनफॉल सही है। किस फैमिली को आप बोलोगे डाइकोटिलेडोनस है? तो आप जब प्लांट फैमिली पढ़ोगे उनमें सेग्रीगेट कर लेना, अलग अलग कर लेना, कौन सा मोनोकॉट है, कौन सा डाइकॉट है। उनके एग्जाम्पल्स कोई निमोनी बनाना याद कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। अब म्यूजेसी बनाना वाली फैमिली है, इसको भी माइंड में रखो। आगे हम देखेंगे ना कैसे यहीं से क्वेश्चन फिर से बना दिया। ऑप्शन में म्यूजेसी दिया है, आगे देखो यहीं से क्वेश्चन बना दिया है। कैपेरिडेसी, मालवेसी हिबिस्कस वाली फैमिली है, क्रूसीफेरी। तो अब देखते हैं डाइकॉट, तो मालवेसी इसका सही आंसर है। ये जो म्यूजेसी है बनाना वाली फैमिली, ये मोनोकॉटिलेडोनस है। जो कैपेरिडेसी है ये एक डाइकॉट है। जो मालवेसी है वो डाइकॉट है। जो ब्रासिकेसी मस्टर्ड वाली फैमिली डाइकॉट है। अब सैकरम ऑफिसिनेरम चीनी से रिलेटेड है, शुगर करेक्ट आंसर है। बाकी सब मेडिसिन, ऑयल, रबर। रबर हैविया ब्राजीलियंसिस इससे मिलता है। ये एक PYQ है इसलिए इसको बता दिया, इसमें वो नहीं था। बैक्टीरिया आर यूनिसेलर, मल्टीसेलर बोथ। तो ऑब्वियस है यूनी होते हैं, मल्टी तो नहीं होते हैं, नहीं तो उनमें भी एडवांस करेक्टर्स आ जाते हैं। लाइट क्या है, वो एक क्लाइमेटिक फैक्टर है। ईडेफिक का मतलब होता है सॉइल से रिलेटेड। टोपोग्राफिक फैक्टर है, बायोटिक फैक्टर है, तो क्लाइमेटिक फैक्टर है, याद रखना। ये है बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक। इनके क्वेश्चन क्योंकि कंफ्यूज करते हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बायोटिक में फंगी है, बैक्टीरिया है, आर्की है, एनिमल है, प्रोटिस्टा है और प्लांट्स है। ए बायोटिक में एयर है, सैलिनिटी है, सॉइल है, टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, मिनरल्स है, पीएच है, ह्यूमिडिटी है। एग्जाम में पीएच पूछा था तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, कितना हुआ 17 मिनट। 81, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज द जूट फाइबर ऑब्टेन्ड? इकोनॉमिक बॉटनी में जब आप पढ़ोगे तो जहाँ कहीं आपको कुछ भी मिले, कोई भी प्लांट मिले, तो किससे ऑब्टेन किया जाता है, ये आपका ऑब्सेस्ड वाला पार्ट होना चाहिए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेंगे। यहाँ वही पूछा है, स्टेम से बनेंगे, बार्क से बनेंगे, लीव से बनेंगे, फ्रूट से बनेंगे, स्टेम से बनेंगे। ठीक, तो ये है, नाम है कॉर्कोरस, इसी से बनता है। उसके बाद इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कॉमनली फाउंड? ये बोल सकते हो कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी का क्वेश्चन है। कैसे? वायरसेस आप पढ़ोगे, बैक्टीरिया आप पढ़ोगे, एल्गी आप पढ़ोगे, ब्रायोफाइट्स आप पढ़ोगे, तो उनमें आपको ऑब्जर्व करना होगा किसमें बहुत ज़्यादा बार दिया है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने मिलता है अलग अलग तरीके का। वो आपको एल्गी में ही देखने मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। स्ट्रक्चरल 83, जो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक है पाइनस का, क्या इंडिकेट करता है? हाइड्रोफाइट है, जीरोफाइट है, मीजोफाइट है या फिर ब्रायोफाइट है? जीरोफाइट है। पाइनस जो है वो, हाइड्रो का मतलब तो वही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता, पानी से रिलेटेड है। और जो मीजोफाइट है वो उसके लिए मॉडरेट मॉइस्चर वगैरह चाहिए होता है। ब्रायो तो नॉन वैस्कुलर है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है लाइफ को ऑन अर्थ फ्रॉम यूवी रेज बाय बीइंग लोकेटेड इन द मोस्ट रिपीटेड PYQ है। बायोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर मोस्ट रिपीटेड PYQ है। रिक्सिया मर्केंशिया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो अभी आपको बताया था ऊपर कि ब्रायोफाइट एग्जाम्पल है। क्रस्टोस, क्रस्टी, फोलियोस, लीफी, फ्रूटिकोस, श्रबी। ये सब किस प्लांट से बिलोंग करते हैं? फंगी, एल्गी, लाइकेन, माइक्रोप्लांट, लाइकेन, लाइकेन। ठीक, तो लाइकेन BSc लेवल टेक्स्ट बुक पे आपने अगर ठीक ठीक पढ़ाई करी है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये उसी के टाइप्स में आते हैं। एफिड्रा, एफिड्रीन ड्रग जो जिससे बनता है, इंपॉर्टेंट है एफिड्रीन ड्रग, और किस ग्रुप से बिलोंग करता है? एंजियो नहीं है, टेरिडो नहीं है, जिम्नो, ब्रायो। तो ध्यान रहे मैंने आपको बताया था नीटेल्स ऑर्डर है, GEW करके याद कर लो। नीटम, एफिड्रा, वेल्वेशिया। एफिड्रा
जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है, आखिरी चैप्टर होता है, क्योंकि इसमें जब आप जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे उसमें आखिरी चैप्टर इसी को रखते हैं, क्योंकि एडवांस कैरेक्टर्स होते हैं। एंजियोस्पर्म के ज़्यादातर कैरेक्टर्स इनमें देखने मिलते हैं, GEW वाले में, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक्सेप्शन भी है, तो एक्सेप्शन का मतलब ये है कि क्वेश्चन तो पक्का बनेगा। जिम्नोस्पर्म इस तरीके से एफिड्रा दिखाई देता है, ये आप देख लेना। 88 हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ पैलियोबॉटनी। अब इसका मतलब ये है, एग्जामिनर का एक पैटर्न है, एग्जामिनर ने मतलब उसका सोचने का एक तरीका है, उसी को हम ट्राई करें ना, समझें इसको, इसके मन को समझे, माइंड को समझे। यहाँ पे फादर ऑफ पैलियोबॉटनी है, नेक्स्ट टाइम आपसे ब्रायोलॉजी के फादर पूछ लेंगे, टेरिडोफाइट्स से रिलेटेड। इकोलॉजी के फादर कौन है, ये जो रामदेव, क्या है आर से नाम था ना कुछ, वो मिश्रा जो इकोलॉजी से रिलेटेड है वो। साथ ही साथ जितने भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे उनमें इंडिया बायोटेक के जो इंडियन फादर हैं वो पूछा था, और ये आपको बहुत ही कम किसी किताब में मिलेगा। तो इसीलिए हर एक टॉपिक के बाद आप ढूंढना इंडियन फाउंडर कौन थे, इंडियन फादर किसको बोलते हैं, तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं माहेश्वरी, बीरबल साहनी, जौहरी, पंत। बीरबल साहनी, बनाना बिलोंग टू द फैमिली। ये अब इस क्वेश्चन को आप देखो और याद करो, अभी मैंने ऊपर क्या कहा था, ऑप्शन में 4 थे और पहला ही म्यूजियसी दिया था, वहाँ म्यूजियसी लिखा था, उसी को उठा के यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया है, बनाना किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो अगर आप उसी क्वेश्चन को काफ़ी डेप्थ में जाके सॉल्व करते, सभी के सभी ऑप्शंस को एनालाइज करते, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिल गया, बनाना फैमिली म्यूजियसी से बिलोंग करता है। लैबिएटी नहीं, फैबेसी नहीं, मालवेसी नहीं। तो जो भी ऑप्शन में दिया है उस फैमिली को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना होगा। और जब आप बनाना फैमिली पढ़ते हो तो उसमें एक वर्ड आपको बार बार मिलेगा जिसका नाम है सूडोस्टेम। नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्यूडोस्टेम कौन सी फैमिली में देखने मिलता है। स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है। अब हम देखते हैं ये, अब इस क्वेश्चन को आप देखो और याद करो। हाउ मेनी एरास, वो एक क्वेश्चन था। हाउ मेनी कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम, वो एक क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, सेम तरीके की थिंकिंग रही होगी एग्जामिनर की क्वेश्चन फ्रेम करने की। अब आप देखो उसी थिंकिंग से थर्ड क्वेश्चन एग्जामिनर ने फ्रेम किया है, हाउ मेनी फंक्शंस डज एन इकोसिस्टम हैव। तो समझ आ रहा है ना कि रेपिटेशन होते हैं, एक ही एग्जाम में 3 क्वेश्चन एक ही थीम पे बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यहीं पर अगर फ़ायदा दिखाई दे रहा है तो अलग से तो होता ही होगा। ठीक, इसीलिए आपको थोड़ा सा एग्जामिनर के माइंड को भी समझना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आएगा? 3 होते हैं, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी। तो 3 है, 4 तो नहीं होते, 2 नहीं होते, 5 नहीं होते, सो 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 100 तक चलते हैं, उसके बाद ये जो है एक, लाइकेन आर यूजुअली नॉट फाउंड इन द फॉलोइंग प्लेसेस, पोल्यूटेड सिटीज, रेसिडुअस रॉक्स, हिल्स, ऑन दी ट्री बार्क इन द फॉरेस्ट। पोल्यूटेड सिटीज़ क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एयर पोल्यूशन को लेके, पर्टिकुलरली सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये एब्सेंट रहते हैं जहाँ कहीं हाई पोल्यूशन देखने मिलता है। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, पैरासाइट। पैरासाइट बिल्कुल नहीं होते हैं और ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तुलसी किस फैमिली से बिलोंग करता है? आपने ऊपर देखा था, बार बार एक टर्म आपको देखने मिल रहा था फैमिली का नाम, लैबिएटी, लैबिएटी, लैबिएटी ना, अभी तो बदल दिया, लैमिएसी करते हैं। तो अकेंथेसी नहीं होगा, लेग्यूमिनेसी नहीं होगा, क्रोसीफेरी। ये जो है ये ऑसिमम, पूरा नाम है ऑसिमम सैंक्टम, लैमिएसी से बिलोंग करता है। नाम चेंज हो गया, लैमिएसी फैमिली। तुलसी इस तरीके से दिखता है पौधा, हर दूसरे घर में आपको देखने मिल जाएगा, इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ द बोटानिकल नेम ऑफ द पीच। प्रूनस, प्रूनस, प्रूनस डोमेस्टिका, प्रूनस पर्सिका। प्रूनस पर्सिका सही है। पीच किस तरीके से दिखाई देता है और किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये सब अगर आप पढ़े हो तो सही है, ये है पीच। अब आई गेस रोजेसी फैमिली है पीच का। तो आगे क्वेश्चन अगर बनता है तो ठीक, प्लांट वायरस यूजुअली कंटेन्स आरएनए, डीएनए या फिर दोनों, तो आरएनए जो है वो करेक्ट आंसर है। जो ये है क्वेश्चन, शीशम वुड किससे मिलता है? इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन है। टेक्टोना ग्रैंडिस, अकेसिया निलोटिका, दलबर्जिया। तो दलबर्जिया करेक्ट आंसर है शीशम का, दलबर्जिया। बाकी के जो ऑप्शंस दिए हैं वो आप देख लो, क्या है? ये है टेक्टोना ग्रैंडिस, साइंटिफिक नेम है टीक का, और अकेसिया निलोटिका साइंटिफिक नेम है बबूल का। शीशम इंडियन रोज वुड बोलते हैं जिसको, दलबर्जिया शीशम से मिलता है। रोबस्टा साइंटिफिक नेम है साल वुड का। ये चारों आपको नेक्स्ट टाइम मैच कराने आ सकता है, पीवाईक्यू है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। साल वुड इस तरीके से दिखाई देता है, कहाँ गया? बबूल इस तरीके से दिखाई देता है, दलबर्जिया इस तरीके से दिखाई देता है, शीशम मतलब। ये क्या है? टीक,
इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कंज्यूमर्स क्या होंगे? ऑलवेज PPPCSCTC, ये एक PYQ है, अरेंज करने आया था, ऐसे सीक्वेंस में लगा दो ऐसे करके। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। कंज्यूमर कैसे होंगे? तो वो हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं और कार्निवोर्स भी हो सकते हैं। ये आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते थे। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी का लेवल घटता जाएगा। एनर्जी पिरामिड इन्वर्टेड होगा, ऑलवेज ओनली अपराइट होगा। एनर्जी पिरामिड अपराइट ही होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जो एनर्जी का लेवल है वो डाउन होता जाएगा। ये आप देखो, ये 100% है तो फिर 10 होगा, 10 होगा, फिर 1 होगा, 0.1 होगा, ऐसे ऐसे करके होगा। तो ये हो गया। उसके बाद 99 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज प्लांट, किससे मतलब ऑयल मिलेगा? कैलोड्रोपिस, सनफ्लावर, हेम्प या फिर कैलेमस। सनफ्लावर होता है, अगर आप कभी किचन विचन में जाते हो तो आपने ये देखा होगा, ये लिखा रहता है रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल। तो बस ऑब्जर्व अगर किए हो तो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन है। प्लांट फैमिली से भी आप बोल सकते हो, सनफ्लावर अच्छा एग्जाम्पल आएगा। जो सनफ्लावर है इसका पूरा नाम है ये हेलियांथस एनिवस, और हेम्प जो है वो फाइबर वगैरह में देखने मिलता है। ठीक, ये जो है हेड क्वार्टर कहाँ है? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक लखनऊ में भी है हेड क्वार्टर, कोलकाता। नाम जानते हो तब बता देना किसका है मतलब। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे कुछ करके था। प्रूनस बिलोंग टू द फैमिली। अब याद करो, मैंने ऊपर क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे थे तो क्या था? प्रूनस पर्सिका ये नाम था, इसी को पीच बोलते हैं। अब अगर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सिर्फ माइंड में इतना रख लिया होता है इसकी फैमिली क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। रोजेसी फैमिली है, रोजेसी फैमिली है, ये हिबिस्कस की फैमिली है, तो पोटैटो वाली फैमिली है, और ये जो है इससे रिलेटेड है, रबर से रिलेटेड है। ठीक, ये है रोजेसी फैमिली। इसमें कौन कौन से आते हैं नाम देख लो। आलमंड आता है या आमंड आता है, एप्पल आता है, चेरी, पीच, प्रूनस, पर्सिका, PYQ है। ठीक, माइंड में रखना। पियर स्ट्रॉबेरी, और प्लम रास्पबेरी, एप्रिकॉट ब्लैकबेरी। तो ये सब है, इन सब के बोटानिकल नेम आपको पता होने चाहिए। एरेनकाइमा जो है वो मेनली पाया जाता है किस प्लांट में? हाइड्रो, जीरोफाइट, सेमोफाइट, इनमें से कोई नहीं, तो हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। थोड़ा सा फास्ट। विच क्वालिटीज़ आर फाउंड इन प्लांट ग्रुप? स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी होगी, सेल्फ डिपेंडेंसी होगी, डोमिनेंस होगा, सभी के सभी ये जो है क्वालिटीज़ देखने मिलेंगे। इंसेक्टिवोरस में नेपेंथिस है, ईडोगोनियम है, फिनेरिया है, पाइनस है। नेपेंथिस जो है ये करेक्ट है, इसी को आप पिचर प्लांट भी बोलते हो। ये जो है ये आप देख लेना। कार्निवोर प्लांट का मतलब क्या होगा? जो डाइजेस्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। तो आप देखोगे वीनस फ्लाई ट्रैप, इसका सबका साइंटिफिक नेम 4-5 है, ज़्यादा नहीं है। पिचर प्लांट, और ये ब्लैडर ट्री, ब्लैडर ट्रैप इंपॉर्टेंट है, PYQ, एड्रिकुलेरिया। और ये जो है सन ड्यू है, लॉबस्टर पॉट ट्रैप है, ये सब नाम देख लेना। ये ऐसा दिखता है, रील देख सकते हो आप, बहुत सुंदर लगता है। फ्री टाइम मिले तो एक बार ऐसे देख लेना पिक्चर प्लांट किस तरीके से, ये मतलब वो जो ट्रैप करते हैं ना इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वो बहुत सुंदर लगता है देखने में। मतलब वो प्लांट्स मतलब कैसे जो है वो प्लांट्स हैं पर फिर भी हरकतें जानवरों वाली लगती हैं, वो देख के आपको लगेगा कि नेचर बहुत फैसिनेटिंग है। पिक्चर प्लांट, नेपेंथिस। फिर है 105 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर प्रोसेस बाई विच द अमोनिया इज़ कन्वर्टेड टू नाइट्राइट एंड द नाइट्रेट बाई द, ये करेक्ट आंसर क्या आएगा? सो नाइट्रीफिकेशन करेक्ट आंसर है। अगर अमोनिया में होता अमोनिफिकेशन बोलते हैं, अगर रिडक्शन होता अमोनिया से नाइट्रेट में तो हम बोलते हैं कि नाइट्रेट का रिडक्शन हुआ है।